जो किया था और वो भगवान को पा गई थी। ये ग्वाल बाल भी हरि को पा गए थे, उनका साध्य थे भगवान उनके। अहो नारद धन्योसी प्रीति ते महि निश्चला। हे नारद जी, आज मैं धन्य हूँ, आज आप भी धन्य हैं। आपकी मुझे निश्चल प्रीति है, आप पर मुझे भरोसा है। मैं सदा आपके हृदय में रहूँगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। भक्ति देवी कहती है, मैं आपके हृदय में डेरा डालूँगी, मैं आपके हृदय में निवास करूँगी। आप बड़े कृपालु हैं, अपने क्षण भर में मेरा सारा दुख दूर कर दिया है। मेरे पुत्र में चेतना नहीं आई है, इसीलिए शीघ्र सचेत करके दिखा दीजिए जगत को कि संत क्या कर नहीं पाते और संत कैसे होते हैं। आप मुझ पर कृपा करें। भक्ति देवी और नारद का संवाद होता है। आज भक्ति देवी ने वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और उन्होंने हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर जोर से ज्ञान और जल्दी पग पड़े, वैराग्य जल्दी जाग पड़ो। लेकिन कुछ हुआ नहीं। वेद ध्वनि वेदांत घोष बार बार गीता का पाठ करके उनको जगाया, लेकिन जैसे तैसे जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण दोनों की जबाई लेते रहे और नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उन्होंने बाल बगुला की तरह सफ़ेद हो गए हैं और अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज है और कठोर हो गए हैं। इस प्रकार भूख प्यास के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए हैं और सोते देखकर नारद जी को बड़ी चिंता हुई। सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। उनकी नींद और इससे भी बढ़कर उनकी वृद्धावस्था में कैसे दूर करूं। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई है, हे मुने, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। देवर्षि, इसके लिए तुम्हें एक सत्कर्म करना होगा। एक कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महामणि महानुभाव बताएंगे। उसे सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी, सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। और आकाशवाणी सुनकर नारद जी सोचने लगे, ये गुप्त आकाशवाणी है, मैं क्या करूं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो कौन सा साधन मैं करूं जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य भक्ति क्षीण हुई है वो प्रकट हो जाए, पुष्ट हो जाए और ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाए। तब ज्ञान वैराग्य दोनों को छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चले गए। तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वर से यह साधन पूछने लगे और शौनकादि ने नारद जी को बता दिया कि एक काम करो, गंगा जी के तट पर आप आनंद नाम का घाट है, वहाँ आप जाइए और सदा वैंकुठ नीलिया हरि कीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मताः कथा मात्रेक जीविकः। सदा वैंकुठ नीलिया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मताः कथा मात्रेक जीविकः। कथा मात्र उनका जीवन है, कथा उनका सांस है, कथा उनका प्राण है, कथा के बिना रह नहीं पाते। कथा में मन जिसका नहीं लगता वो अभागा है। जो कथा मन से लोग सुनते हैं, तन से भी सुनी जाती है, रोम रोम से भी सुनी जाती है और कर्णों से भी सुनी जाती है और हृदय में कथा स्थापित हो जाती है। और व्यक्ति, हम तो ऐसे कथा सुनते हैं, जब हम कथा सुनते हैं ना उसी वक्त हमारे बगल में कौन बैठे हैं नहीं, मैं भावना बिन कह रही हूँ कि मुझे पता नहीं है। मैंने बहुत पूज्य मुरारी बापू की कथा सुनी है, लेकिन जब मैं सुनती हूँ पूज्य बापू आ जाते हैं तब मुझे अगल बगल में कौन है उसका पता नहीं रहता। मैं सिर्फ उतना ही चाहती हूँ कि वो क्या बोलेंगे, क्या उच्चारेंगे, उनकी अमृतवाणी से क्या निकलेगा। और हमें कान से हमें हृदय में प्रस्थापित करना है। हमें एक जिज्ञासा है, एक कथा सुनने की हमें बहुत तड़प है और हमें बहुत लगन है। कथा हमें बहुत पी है, केवल सुनी नहीं है, कर्णों से पी है, नैनों से हमने पी है, हमें रोम रोम से हमने कथा सुनी है और हृदय में प्रस्थापित करी है। कथा हमें बहुत, कथा मात्र एक जीविन कथा हमारा मात्र जीवन है। हम कथा गाते रहते हैं, हम कथा सुनते भी उतने अच्छे ढंग से। कथा ये अमृत है। कथा बड़े भाग हमारे जब होते हैं न तब हमें मिलती है। कथा के बिना हमारा जीवन शक्य नहीं है।
कथा किसने नहीं गाई? कथा की परंपरा युगों से चली रही। महादेव ने गाई, महादेवी ने सुनी, हनुमान जी ने गाई, सीता जी ने सुनी और शौनकादिक ने गाई, नारद जी ने सुनी, सुखदेव जी महाराज अंसा अवतार शिव जी का उन्होंने गाई, सबने कथा गाई है और चलती रहती है और चलती रहेगी ही। और कथा कल्प वृक्ष है, कथा ज्ञान नहीं है, कथा आम का फल है, उनके सब रस आ जाता है, पौष्टिक तत्व हो आम के रस में होता है और ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छी तरह से बढ़ जाता है, शरीर को पुष्ट कर देता है और जो विटामिन हमारे बॉडी में कम होते हैं वो सब कुछ हमें आम रस से और गौवा का दूध से हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए आम का रस पर्याप्त है हमारे जीवन में। कथा क्या नहीं है? कथामृता रसोन्मताः कथा मात्रेक जीविनः सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा। भगवान के कीर्तन में जो तत्पर रहता है, मग्न रहता है, लीन रहता है, आतुर रहता है, ऐसा आज शनकादि ऋषि नारद जी को मिल गए हैं और कहने लगे, माँ चिंतां कुरु देवर्षे हर्षचित समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। हे देवर्षि, आप चिंता क्यों करें, मन में प्रसन्न हो और उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले ही विद्यमान है। क्या आप नहीं जानते? नारद जी, आप धन्य हैं, आपकी वीरत्व के शिरोमणि हैं। आप तो सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रगणीय योग भास्कर, भगवान के दास में अग्रणीय आपका स्थान है, अग्रस्थान है, आप पहले नंबर से है। त्वयि चित्रम न मंतव्यम भक्त्यर्थ मनुवर्तिनी। आप नारद जी क्या कहना चाहते हैं? बोलो, मैं आपको उपाय बताता हूँ। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावह प्रतिजेहम प्रतिजनम ततः क्रीड़ा करिष्यति। ये घोर कलयुग के दोषों नष्ट हो जाएंगे श्रीमद् भागवत जी की ध्वनि मात्र से। श्रीमद् भागवत जी की कथा हो, जहाँ भागवत जी की कथा होती है वहाँ तीर्थ का वास होता है, वहाँ नदियों का वास होता है, भगवान ठाकुर जी का वास वहाँ होता है, उनका निवास बन जाता है। इसीलिए आप श्रीमद् भागवत जी की कथा का पान करें और भागवत जी की कथा की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। और नारद जी ने मैंने वेद ध्वनि, वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ की ध्वनि से जगाया, फिर वो नहीं जगे, लेकिन भागवत जी की ध्वनि से एक कथा के रसामृत से अवश्य वो जागृत हो जाएंगे। इसीलिए नारद जी श्रीमद् भागवत जी की कथा का पाठ हो। क्या नारद जी कहने लगे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमोबदंधकारनाशाय विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमोबदंधकारनाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। जब अनेक जन्मों के संचित पुण्य का उदय होता है ने, तब मनुष्य को सत्संग मिलता है और अज्ञान जनित मोह मद और अंधकार का नाश होता है, विवेक का उदय होता है। जब व्यक्ति को कोई